ए, ये कौन है? कौन है तू? ओबी, ओ भवानी। कौन भवानी? क्या यार तुझे पता नहीं है, ऐसे लड़कियों से बात नहीं करते। देख कैसी माल लग रही है। चलो मिलके मजा लेते हैं। क्या रे ऐसे देख रही है? तेरी तो तूने मेरे सारे आदमियों को मार दिया। जब मैंने यहाँ एंट्री की तो खाना खा रहा था, बस इसीलिए मैंने तुझे डिस्टर्ब नहीं किया। ये मेरी आदत है, अगर दुश्मन खाना खा रहा हो तो उसे कभी भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, उसे खाना खाने देना चाहिए। ये मेरा स्टाइल है, इसीलिए तुम अभी तक जिंदा खड़े हो। अब बता, मेरे बद्री को किसने मारा? बद्री? कौन बद्री? मैं नहीं जानता। नहीं जानते? बद्री को किसने मारा तुम नहीं जानते? बताओ। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने उसे नहीं मारा है। अन्ना भाई, शिवा और उसके आदमियों ने। तुम ही मैं कसम खा रहा हूँ, मैंने नहीं मारा। तुमने नहीं मारा? तुमने नहीं मारा? मेरी नजरों से नजरें मिलाकर कहो, बोलो, बताओ, जवाब दो। मैंने उसे मारा। क्यों मारा? क्यों मारा मेरे बद्री को? उसने ऐसा क्या किया था? तुमने मेरे बद्री का खून किया है, इसीलिए तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं। तुम जिंदा नहीं रह सकते, तुम जिंदा नहीं रह सकते। शूरम, शौर्यम, वीरम, धीरम, शक्तिये स्थिरकवचम।
किसने धर्मा की हत्या की? क्यों उसे मारा? उससे उसकी क्या दुश्मनी थी? जवाब दो। सर छोड़ दीजिए सर, हमारी हिम्मत नहीं हुई वो काम करने की सर, मैं सच कह रहा हूँ सर, प्लीज छोड़ दीजिए हमें। देवराज का राइट हैंड धर्मा भाई है, अगर उसको मारेंगे तो हम कैसे जिंदा रहेंगे सर? हमको कुछ नहीं पता है सर। 2 टके के लुके तो नहीं करता। मारिए मत सर। पता किसने खून किया? हमें नहीं मालूम सर, ये खतरनाक धंधा हमने कब का छोड़ दिया, हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता सर, हमें छोड़ दीजिए। हम कसम खा के कह रहे हैं सर, हमें कुछ नहीं पता। हम अपना छोटा मोटा धंधा करते हैं और अपने बीवी बच्चों के साथ खुश रहते हैं सर, हमें कुछ भी नहीं मालूम है सर, हमें छोड़ दीजिए, हमें जिंदगी जीने का मौका दीजिए सर, आपकी बहुत मेहरबानी होगी सर, हमें छोड़ दीजिए सर, प्लीज सर। हेलो सर, इंक्वायरी चल रही है सर, अभी तक कोई भी सबूत हाथ नहीं लगा है। हाँ ओके सर, ठीक है सर, अभी आता हूँ। तू है तुम सब पर, तुम्हारी आंखों के सामने आकर कोई सीना तान कर खून करके चला जाता है। तुम लोग बैगन काट रहे थे क्या? क्यों रे, आज अन्ना की ताकत इतनी कमजोर हो गई है क्या? आखिर तुम लोगों ने समझ क्या रखा है? तुम सबको पालने का क्या फायदा? और तुम सब कहां मर गए थे उस समय? सॉरी भाई, मैंने यहाँ के गुंडों से सब पूछताछ कर ली है, कौन इन्वॉल्व है ये बात समझ में नहीं आ रही है। तू है तेरे पे, तेरा बदन तो खाकी वर्दी से ढका है, तेरे पास तो बंदूक भी है, तेरे अंदर बहुत सारे ऑफिसर काम करते हैं। इतने दिन गुजर गए, तुम लोग मिलके एक कातिल को नहीं पकड़ पा रहे हो? हाँ? कर क्या रहे हो तुम लोग? हाँ? तुम मुझ पर डाउट मत करो शेखर, मैं इनका सबसे भरोसेमंद आदमी हूँ और डिपार्टमेंट को थोड़ा तो विश्वास दिलाना ही पड़ता है ना, और आखिर मैं डीसीपी हूँ ना। बंद करो अपना ये भाषण, और ये डीसीपी की बातें हमें मत सुनाओ। तुम पर हमें पूरा विश्वास था, तभी तो धर्मा के हाथों तुम्हें पैसे भिजवाता रहा। वो कमीना हमारा दुश्मन बनकर आया था। वो हमारा दुश्मन बन गया है, ये तुम्हें कैसे पता? अरे अन्ना, 1 हफ्ते पहले उस धर्मा से उसका प्रॉब्लम हो गया था, तभी तो उसने उसे वार्निंग दी थी। अन्ना, तुम्हें जो करना है कर लेना, ऐसा बोल के वो धमकी दे रहा था, इसीलिए उसने धर्मा को मारा होगा, मुझे डाउट हो रहा है। एकदम पक्का गारंटी सर, एकदम पक्का। चल भाई ने बुलाया। कौन हो तुम? चल रे भाई के पास। अरे चलो इसको। भाई छोड़ दो भाई, मैंने कुछ नहीं किया भाई, मैं कुछ नहीं जानता भाई। भाई देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात समझने की कोशिश करो भाई। देखो इन्हें देखो भाई कसम भाई, मैं कुरान की कसम खाता हूँ भाई कि मैंने उसका मर्डर नहीं किया है, खुदा की कसम कहता हूँ भाई। और जो उस दिन तूने कहा था कि तू उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा, उसका क्या? एक कार की डीलिंग के मामले में उसका और मेरा छोटा मोटा झगड़ा हो गया था भाई, ये बात बिल्कुल सच है भाई। उसने मुझे मेरे लोगों के सामने मारा, इससे मेरी इमेज खराब होगी, इसलिए मैंने ऐसे बोला था भाई। भाई हम कुरान पर भरोसा करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, उसी कुरान की कसम खाकर कहता हूँ भाई, मैंने उसे नहीं मारा, मेरा भरोसा कीजिए भाई, अल्लाह कसम। मैंने उसे नहीं मारा। मुझे बहुत हो गया, मैंने नहीं मारा भाई, हो गया। इसने कहा ना कि इसने खून नहीं किया है। चलो निकलो यहाँ से, निकलो। और ना तुझे माफ कर दिया, इसलिए तू बच गया, चल भाग। तुम सुन लो एसीपी, मैं तुम्हें 1 हफ्ते की मोहलत देता हूँ। अगर तुमने हमारे धर्मा के कातिल को जिंदा या फिर मुर्दा हमारे सामने लाकर खड़ा नहीं किया तो तुम्हारी खैर नहीं। जाओ यहाँ से, निकलो। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है इस शहर में? जिस धर्मा का कत्ल हुआ, जब मैं कैलाश नगर में डीसीपी था, उस वक्त वो एक छोटा सा बाइक चोर था। मैंने खुद कई बार उसे लॉकअप में डाला, लेकिन तुम जब से उस एरिया में गए हो, आज 5 साल हो गए, वो डीलर धर्मा अचानक धर्माधिकारी बनकर वीआईपी लिस्ट में चला गया है। क्या कारण है इसका? उसके इस लेवल तक पहुंचने का तुम ही कारण हो। सॉरी सर, वो बिजनेस में मेहनत करके आगे बढ़ा था, इसका कारण मैं कैसे हो सकता हूँ सर? शट अप ऐसे। वो कैसे आगे बढ़ा और कौन कौन उसके पीछे है, उससे तुम्हारा क्या संबंध है, ये मुझे अच्छी तरह से पता है। खून हो, रेप हो, रॉबरी हो, कार बाइक चोरियां हो, स्टील काटा हो, ऑयल की चोरी हो, यह सब तुम्हारे ज्यूरिसडिक्शन में चल रहा है, मुझे अच्छी तरह से पता है। एक एसीपी के एरिया में इतना ज्यादा क्राइम रेट्स बढ़ जाए तो उसके 2 ही कारण होते हैं। पहला, या तो वो एसीपी बहुत कमजोर है, या फिर वो भी उन क्रिमिनल्स के साथ मिला हुआ है। इन दोनों में से तुम किस ग्रुप में हो, खुद ही सेलेक्ट करके सावधान हो जाओ, और नहीं तो मुझे सीरियस होकर तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। कितना चाहिए? 100 चाहिए? ले लो। नमस्ते भाई। अबे तेरी तो, हम पैसा मांगे तो धंधा ठंडा चल रहा है, बाद में देता हूँ बोल के बेवकूफ बनाता है। तेरी तो
इस शहर में हर कोई, हर गली से, हर मोहल्ले से, सब जगह से लोग खुद मुझे पैसा देने के लिए आते हैं और तू नौटंकी करता है? ज्यादा नौटंकी करेगा तो यहीं काट के रख दूंगा। चल निकल।